नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दर्दनाकी की घटना ने पूरे प्रखंड और राज्य भर में गहरा आक्रोश फैला दिया है। लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा कर रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक इस अमानवीय घटना ने स्थानीय समाज को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता के परिजन अत्यंत संकट में हैं। वहीं ग्रामीणों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई दे रही है। घटना के विरोध में विष्णुगढ़ प्रखंड के कई गांवों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रैलियों में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग कड़ी संख्या में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और बैनर हैं जिन पर बेटी को इंसाफ दो, दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लिखे गए हैं। कई दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। स्थानीय जनता का आरोप है कि प्रशासन मामले में ढिलाई बरत रहा है, जिससे गुस्सा और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं होती तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सामाजिक संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए और दोषियों को जल्द सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा समुचित सहायता देने की अपील की गई है। यह घटना एक बार फिर समाज और प्रशासन के सामने सवाल खड़ा करती है कि मासूम बच्चियां कब तक इस तरीके की दर्दनाकी का शिकार होती रहेंगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं समीर मिश्रा, आप देख रहे सी न्यूज भारत। अभी मेरी उपस्थिति विष्णुगढ़ के उसी जगह पे है जहाँ एक 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। आज यहाँ पे झारखंड सरकार के एक मंत्री आए हुए हैं। देख रहे मेरे पीछे भीड़ जो है, झारखंड सरकार के एक मंत्री आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही जो अपराधी हैं पकड़े जाएंगे और अपनी तरफ से क्या क्या सहयोग किए हैं और क्या बताए हैं, आइए उनसे जानते हैं। है इस तरह की घटना दिल को छू लेने वाली घटना हो जाती है और इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार की ओर से मेरे पार्टी के प्रभारी श्री के राजू जी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया सुबह कि उन्होंने निर्देश दिए कि आप जाइए घटनास्थल पर देखिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा यहाँ आना हुआ है। कांग्रेस की पूरी टीम आई है। हजारीबाग जिले का यूथ महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी यहाँ साथ में आए हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आने का कोई सरकार का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम मानवता के आधार पर यहाँ आए हैं। जो बेटी चली गई ये शाश्वत सत्य है कि उसे तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की घटना भविष्य में झारखंड के किसी कोने में ना हो, इतनी सख्त कार्रवाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके माध्यम से इतनी सख्त कार्रवाई उस अपराधी को सामने लेकर के की जाएगी विद इन जो जैसा कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंतर्गत, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले अपराधी 10 बार सोचे। उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह की कार्रवाई का अंजाम कितना खराब होता है, वो भी हेमंत सोरेन की सरकार में। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, रिहैबिलिटेशन की बात हम लोगों ने की है तो अभी मंत्री के विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत जो ग्रांट है तो 1 लाख रुपया देने का हमने कहा है। मैंने पत्र भी लिख दिया डिपार्टमेंट को। और ये केस चूँकि वो नाबालिग लड़की है तो ये केस पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें नियम ये कहता है कि इस तरह के केस में FIR होते ही जो दी जाने वाली राशि है उसका 25% FIR होते ही उनको दे देना है। 25% की राशि बीच में और बाकी जो रेस्ट 50% की राशि बचती है वो माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला हो जाएगा, न्यायालय का जब फैसला हो जाएगा तो 50% की राशि दी जाएगी। अभी DC हजारीबाग से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हम 25% की राशि कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक चेक के माध्यम से इनको दिया जाएगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आप कांग्रेस नेतृत्व के इस कॉल जब बात करने पे आप यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में क्या करेगी? सरकार से बातचीत करेंगे, फास्ट ट्रैक के तहत इस पूरे केस को देखने की बात होगी? थोड़ा सा इंतजार करिए। हम राज्य के वित्त मंत्री के नाते कांग्रेस के प्रभारी के राजू सर के निर्देश पर यहाँ आए हैं। जब हम यहाँ आए तो गवर्नमेंट यहाँ खड़ी है
देखते जाइए। सर, और जिस तरह से ये पूरा जो मामला देखते हैं, निर्भया केस हम देखते हैं दिल्ली के, उसमें फंड का भी ये किया गया था, निर्भया फंड के, उसके तहत जितने भी मतलब झारखंड महिलाओं के साथ जो क्रूरता की जाती है उसके लिए आप CCTV फुटेज लगाएं, मतलब वो सारी कवायद की गई थी, उसके बाद भी इस तरह के केसेस आते हैं, उसको किस तरह से? निर्भया फंड ही जो क्रिएट हुआ है उसी के तहत 25% इनको अभी आज शाम तक या मैक्सिमम कल दिन तक मिल जाएगा। लेकिन पुलिस के हाथ खाली है सर, 5 दिन गुजर गए हैं इस पूरे मामले को। हम सबको यही चाहते हैं कि जो रियल कल्प्रिट है वो सामने है। ऐसा नहीं है कि हम दिखलाने के लिए 4 लोगों को उठा के थाना में बंद कर दिया। हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है, हेमंत सोरेन जी इतना इस मामले में सेंसिटिव है कि थोड़ा अगर वक्त भी लगे तो जो रियल कल्प्रिट है वो सामने ढूंढ कर लाया जाए। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। और हमारी पुलिस, हजारीबाग की पुलिस, हमारे पदाधिकारी चाहे BDO हो या CO हो या SP हो, DC हो, राज्य की पुलिस इतनी सेंसिटिव है कि मुझे लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर कोई परिणाम सामने देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का भी मामला बनता है। इसलिए ये जो बच्ची हैं जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा कि बस इसी तरह नेताओं के तांता लगे रहेंगे? प्रशासन तो अपना काम कर नहीं रही है, तो क्या कहते हैं इसको? जो वर्तमान पुलिस पदाधिकारी हैं, इनको यह पता नहीं है कि बिशुनगढ़ एक आंदोलनकारियों का गढ़ रहा है। आंदोलन करके हम लोग केस का उद्भेदन करवा लेंगे। हालांकि अभी तक जो देख रहे हैं पुलिस बिल्कुल ही निष्क्रिय है। निष्क्रिय इन दिस सेंस है कि कोई भी घटना घटती है जिस तरह से तत्परता पुलिस को दिखाना चाहिए अभी तक नहीं दिखाई है। मैं कह रहा हूं कि इस बिंदु पर इसको जांच करना चाहिए कि बच्ची का लास्ट सीन जो मैंने आखिरी बच्ची कहाँ और किसके साथ देखी गई, उनसे पूछताछ करना चाहिए। नहीं, अच्छा, जो सस्पेक्टेड लोग हैं जिन पर संदेह किया जा रहा है, गांव में लोग बोल रहे हैं दबी जुबान से, तो उन लोगों को ले जाना चाहिए थाना में बंद करना चाहिए और सिगरेट इस्तेमाल करना चाहिए। जब बिना टॉर्चरिंग का उद्भेदन नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें पुलिस अभी निष्क्रिय है। तो हम लोग तो अभी आंदोलन का रूपरेखा तय कर रहे हैं और आंदोलन करके हम लोग दबाव बनाएंगे और उद्भेदन कराएंगे। क्योंकि हम लोग तो बिशुनगढ़ में कई बार पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन किया है और हुक्का पानी बंद तक किया है पुलिस का। 2 बार बिशुनगढ़ में हम लोग पुलिस का हुक्का पानी बंद किया है कि हमेशा कुछ इंसाफ के लिए हमेशा आंदोलन का ही सहारा लेना? जी हाँ, ये जनतांत्रिक देश है ना, और हम लोग प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे। तो प्रशासन से उम्मीद न तोड़ दे अब? तो प्रशासन कहाँ कुछ कर रही है, 5 दिन हो गया। हम कह रहे हैं कि सिर्फ चौकीदार को यहाँ डिप्यूट कर देता और पकड़ के चौकीदार ले जाता, 4 डंडा मारता, उद्भेदन हो जाता, लेकिन अभी तक किसी को हथकड़ी तक नहीं लगाया। अभी मंत्री जी भी आई थी, तो क्या प्रशासन से कुछ अपडेट मिला अभी तक? मंत्री जी क्या बात की प्रशासन से पता नहीं, लेकिन मैं तो खुद बात किया था SDPO साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, SIT का गठन हो गया है और जो IPS साहब हैं वो मामले को देख रहे हैं। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। देखा जाए तो विष्णुगढ़ की जनता न्याय पाने और मासूम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत संघर्ष पर जोर दे रही है। प्रशासन की तेज और निष्पक्ष कार्यवाही अब स्थिति को आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।